T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद कौमी क्रिकेट टीम की एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। अब वो बड़ी सर्जरी क्या होगी उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट और टीम में मौजूद सियासत पर और ग्रुपिंग पर, कप्तानी पर बड़ी सर्जरी होगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो सकता है इस पर जो लाहेमल, जो मेरे जराये के मुताबिक जो खबरें आई हैं, या जिस तरह से उस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्या क्या हो सकता है, या जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन होना है। सिलेक्शन कमेटी ने, आपको आइडिया होगा कि वर्ल्ड कप में जो टीम अनाउंसमेंट थी उसमें ताखीर हुई थी। शाम को कोई आखिरी दिन जाके 8:30 बजे जाके 9 बजे जाके 8 और 9 के दरमियान जाके टीम अनाउंसमेंट हुई थी। और उसमें क्यों रोकी गई थी ये आपको शायद आइडिया ना हो, तो वो ये थी कि मीटिंग ही नहीं हुई थी टीम अनाउंसमेंट के लिए। इन्होंने पहले ही फैसला कर रखा था और टीम अनाउंस करने लगे थे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सब कुछ। लेकिन मोहसिन नकवी ने इस पे एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि आपने टीम सिलेक्ट करने के हवाले से क्या मीटिंग की है, क्या कुछ है, आपने दौरा इंग्लैंड और दौरा आयरलैंड से पहले जब टीम अनाउंसमेंट कर रहे थे इस दोनों दौरा के लिए, उसके साथ नहीं की, लेकिन उसके आगे आपने रखा था। तो उसमें आपने क्या मीटिंग की थी, क्या परफॉर्मेंस के हवाले से डिस्कस हुआ है, उसके मिनट्स मुझे भेजे। लेकिन थे ही नहीं तो कैसे भेजते। तो वो सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी की जो आखिरी ये सीरीज या आखिरी वर्ल्ड कप था, अब उसके खिलाफ एक्शन होगा। उसमें मौजूद तमाम के जो 7 के 7 मेंबरान है, सबके खिलाफ एक्शन होगा। दूसरी, मैनेजमेंट में शामिल लोग, स्पेशली वहाब रियाज, जो लाइक खबरें चलती रहे हैं वो रेट लगवाते हुए, ये जो आज न्यूज पे हमारे एक सीनियर क्रिकेटर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं तो उन्होंने खबरें दी हैं। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट वहां पे क्या कर रही थी जब ये वहां पे $25 के साथ सेल्फीज और खाना, डिनर और पता नहीं क्या क्या, वो जो खबरें लगी हुई थी, 2000 रुपए आप बाबर आजम के साथ और शाहीन नसीम के साथ, इसी तरह की वो जो कंट्रोवर्शियल चली हुई थी। वहाब रियाज के खिलाफ भी एक्शन होगा। वहाब रियाज वैसे सिलेक्शन कमेटी में है, उसके खिलाफ वहां पे भी एक्शन होना है, यहाँ पे भी एक्शन होना है। और उसी के साथ साथ गैरी क्रिश्चियन ने की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो टीम मुत्तहिद ही नहीं है, हर कोई अपने लिए खेलता है, कोई नहीं खेलता। तो वो बिग सर्जरी में वो तो सबसे ज्यादा है। लेकिन जो एक मेन चीज है, बाबर आजम को कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे जो जराये हैं जिस तरह से हैं बाबर आजम के, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी तक बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। लेकिन ये रहेगा कि आप उनको डोमेस्टिक में भेजा जा सकता है, डोमेस्टिक में जाएं, सीजन खेलें लोग, ताकि वो डोमेस्टिक में लड़कों के साथ अब एक तो अपनी कमियों पर काम करें, उसी के साथ साथ आप डोमेस्टिक में नए लड़के सामने लेके आए। ये इस पर हो रही है बात। लेकिन बाबर आजम पे ये बात होनी कि बाबर आजम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से जल्दबाजी में बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया, उसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी को हटा के बाबर आजम को लाया गया, तो ये वो इशू बना हुआ है। हाँ, इस पे बाबर आजम की कप्तानी इशू जरूर है, ग्रुपिंग की वजह सबसे वही है। इस बात का ये जो इशू है, मुबश्शिर लुकमान ने अपने व्लॉग में भी किया है। ये कप्तानी के पीछे जो लॉबिंग है, शाहीन अफरीदी को अपने कप्तानी से हटा गया तो उसके पीछे शाहीन अफरीदी के पीछे शाहिद अफरीदी है। और शाहिद अफरीदी के हवाले से खबरें चलती रही कि वो लॉबिंग करते हैं, ये वो। आपको शायद आइडिया हो तो एक मैच चल रहे थे कराची में, तो सब मौजूद थे लेकिन बाबर आजम नहीं था, इनवाइट भी नहीं किया गया था। कराची में शाहिद अफरीदी ने सब खिलाड़ियों को इनवाइट किया था। 1-2 खिलाड़ी थे जो बाबर आजम के ज्यादा करीब समझे जाने वाले हैं, इमामुल हक हो गया या फिर बाबर आजम है, ये नहीं गए थे और इन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो ये लॉबिंग तब से चल रही थी बाबर आजम के खिलाफ, जराये के मुताबिक। उसी के साथ साथ दूसरा, क्या किस किस खिलाड़ी का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, किस किस खिलाड़ी का। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हवाले से, इमाद वसीम ने अभी तक रिटायरमेंट हासिल नहीं की, जबकि मोहम्मद आमिर ने भी, वो अभी इंतजार में है क्या एक्शन लिया जाता है इस हवाले से। शायद बोर्ड ने रोक दिया हो कि आप अभी ना लें, आपके हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से आपका फैसला हो सकता है कि आपको मजीद शामिल करना है चैंपियन ट्रॉफी तक या नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में इमाद वसीम रिटायरमेंट हासिल कर लेंगे खुद ही, और उसी के साथ साथ मोहम्मद आमिर को शायद रखा जाए।
शायद मोहम्मद आमिर को शामिल किया जाए, लेकिन वो भी रिटायरमेंट हासिल करने की सोच रहे हैं। उसी के साथ साथ साइम अयूब को भी मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में भेजा जाना है। मोहम्मद रिजवान को जिस तरह से खबरें चल रहे हैं ड्रॉप किया जाएगा, नहीं, खबरें ये हैं कि शाहीन अफरीदी और उनको ड्रॉप किया जा रहा है कि आपने ग्रुपिंग सियासत में मुलविस थे, आप पहले अपने वो अपना कहते हैं ना वर्कशॉप वगैरह करें, अपने आप को थोड़ा सुधारें, बाद में आएंगे। लेकिन ये ऐसा कोई बात नहीं अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई, क्योंकि अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। और उसी के साथ साथ दूसरी जो चीज है, साइम अयूब हो गया, इफ्तिखार अहमद हो गया, शादाब खान हो गया, आजम खान हो गया, ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनको डोमेस्टिक खिलाए जाएंगे, इनको डोमेस्टिक में भेजा जाएगा, तब जाके ये टीम में आएगा। और हारिस रऊफ के हवाले से जो बातें चल रही हैं, हारिस रऊफ ने दौरे ऑस्ट्रेलिया पर जाने से कब इनकार कर दिया था कि मैं 4 डे क्रिकेट नहीं खेला हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैचों की सीरीज है उसमें नहीं जा सकता। उन्होंने बाद में उस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू बना था, फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी, तो वो चलता रहा है, वो फिर मसला हल तो हो गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, जिस पर वहाब रियाज ने और मोहम्मद हफीज ने भी गुस्से का इजहार किया था। अब बात यह है कि हारिस रऊफ के खिलाफ क्या एक्शन होगा। हारिस रऊफ ने इनकार किया था ना, तो हारिस रऊफ को भी डोमेस्टिक में भेजा जा सकता है 4 डे क्रिकेट खिलाने के लिए, कि आप अपनी फिटनेस पे काम करें, फिटनेस पर काम करने के साथ साथ आप 4 डे क्रिकेट खेलें, आप हमें तीनों फॉर्मेट के लिए मुयस्सर हों, फास्ट बॉलिंग के टेस्ट, वनडे, टी20 तीनों के लिए, तो उसे भी भेजा जा सकता है। और उसी के साथ साथ बॉलिंग में शाहीन अफरीदी के खिलाफ शायद ये हो सकता है उन्हें रेस्ट का नाम दे दिया जाए। उन्हें बेसिकली ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है, लेकिन ये जो रिपोर्ट पेश की जा रही है, सर्जरी हो रही है, तो इसमें बड़े बड़े बुर्ज को कहते हैं, इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो समझा जाएगा कि वो फिर सियासत चल रही है रिपोर्ट में। तो सियासत खत्म करनी है, ग्रुपिंग खत्म करनी है, टीम को एक होकर खिलाना है, चैंपियन ट्रॉफी में कारकर्दगी दिखानी है, होम क्राउड या होम टूर्नामेंट के सामने आप बड़ी टीम हो के सामने आए हैं, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अभी सर्जरी करनी होगी, और सर्जरी में ये है कि किस किस के खिलाफ एक्शन होने जा रहा है, कि किस किस के खिलाफ, ये आखिरी टूर्नामेंट था, मेरे ख्याल में शादाब खान के खिलाफ सख्त एक्शन होने वाला है, मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद के खिलाफ सख्त एक्शन होने वाला है, मेरे ख्याल में साइम अयूब के खिलाफ भी सख्त एक्शन इस सेंस नहीं है ग्रुपिंग के, मतलब इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, आजम खान भी इसमें शामिल है कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इनको डोमेस्टिक में भेजा जाएगा और फिर जाके इन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ बाबर आजम की कप्तानी नहीं जा रही थी, बल्कि बाबर आजम को डोमेस्टिक जरूर खिलाया जाएगा, फिर उसे बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शामिल किया जाएगा, फिर उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, फिर और इसी तरह से शान मसूद वैसे टेस्ट के कप्तान है, चैंपियन ट्रॉफी में भी कप्तान हो गए। कप्तानी का फैसला चैंपियन ट्रॉफी के बाद होगा, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकता। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।